कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। I pray to the Guru of the universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 7 है। श्लोक है, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। The karma yogis who are of purified intellect, who control the mind and senses, see the soul of all souls in every living beings, thou performing all kinds of actions, they are never entangled। जो कर्मयोगी विशुद्ध आत्मा वाले होते हैं और जो अपने मन तथा इंद्रियों को जीत लेते हैं, उन्हें संयम में रखते हैं, ऐसे कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म करते हुए कर्म बंधन से किस तरह से मुक्त रहा जा सकता है। भगवान इसके लिए 3 बातें कह रहे हैं। पहली बात, योग युक्तो। योग युक्तों का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने आप को परमपिता परमात्मा से जोड़ लेता है, अर्थात उसके सारे कर्म सृष्टि के सुंदर संचालन के लिए समर्पित होते हैं। दूसरा, विशुद्ध आत्मा प्योरिफाइड इंटेलेक्ट, अर्थात जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो, जिसके मन में किसी प्रकार का मेल ना हो, जिसकी नीयत में किसी प्रकार की खोट ना हो, जो विशुद्ध आत्मा हो। और तीसरा, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, अपने मन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसकी बुद्धि उसके मन और इंद्रियों को संचालित करती है, ना कि उसकी बुद्धि इंद्रियों या मन से संचालित होती है। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि का नियंत्रण मन और इंद्रियों पर होता है, वह व्यक्ति विजित आत्मा है, वह व्यक्ति जितेंद्रिय है। अर्थात तीसरी शर्त जो भगवान ने कही है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने मन को मनमानी नहीं करने देनी है। आपको इंद्रिय सुख के लिए कार्य नहीं करना है। आपको सृष्टि की सुंदर संचालन और लोक मंगल के लिए कार्य करना है। अगर यदि ऐसा कोई व्यक्ति कर पाता है तो वह व्यक्ति
परिवार में, समाज में, गृहस्थ में रहते हुए, सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है और सहज रूप में अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात परमपिता अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। हमें समझना ये है कि हम बंध जाते हैं, वी आर इंटेंगल्ड बाय इल्यूजन, माया के बंधन में हम बंध जाते हैं। हमारी समस्या ये है कि हम योग युक्त नहीं हो पाते हैं, अर्थात हम परमपिता परमात्मा से खुद को जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारी बुद्धि के नियंत्रण में नहीं होती है। इसलिए मन इंद्रियों के नियंत्रण में हो जाता है और इंद्रियां भौतिक पदार्थों से प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के उस तरफ भागती है। ऐसा होने पर हमारा जीवन व्यर्थ हो सकता है, अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए पहला हमें यह करना चाहिए कि हमें अपने आप को अर्थात सेल्फ को सुप्रीम में मर्ज कर लेना है। योग युक्तो परम पिता परमात्मा से योग कर लेना है, खुद को परमात्मा से जोड़ लेना है। हमारे मन में सदैव, हमारे मन मंदिर में सदैव परमात्मा विराजमान रहे, ना कि सांसारिकता, ना कि इंद्रिय सुख की लालसा। दूसरा ये है कि हमें मन को जीतना है, मन को मनमानी नहीं करने देनी है। यदि हमारा मन हमारी बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है और हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के नियंत्रण में नहीं है और आत्मा परमात्मा में लीन नहीं है, तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन को हमें जीतना है, हमारे मन को हमें अपनी बुद्धि के नियंत्रण में लाना है और बुद्धि को आत्मा के नियंत्रण में लाना है और आत्मा को परमात्मा के नियंत्रण में लाना है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम विजित आत्मा बन जाएंगे और जितेंद्रिय तो बनना ही है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से अपने जीवन में असफल है। आवश्यक है कि हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, इंद्रियों को वो ना करने दें जो वो करना चाहती है। हम इंद्रिय सुख के लिए ना जिएं, हम सृष्टि के सुंदर संचालन के लिए योग युक्त होते हुए परमात्मा में स्वयं को लीन करते हुए जो परमात्मा हमसे करवाना चाहते हैं, जो सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है, वह कार्य हम करें। यदि हम ऐसा कर लेते हैं और सभी जीवों में हम परमात्मा को देखें, हम अपने मन में ये बिठाएं कि कण कण में कृष्ण है, और यदि हम सभी जीवात्माओं में परमपिता परमात्मा के दर्शन करते हैं तो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे और हमारा ये मानव जीवन निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करेगा और अपने सर्वोच्च लक्ष्य परमपिता परमात्मा या कह लीजिए परम आनंद को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण।